ये जो संवाद आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं उद्धव गोपी संवाद, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। इस चरित्र को श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में भगवान की भक्ति भर जाती है। एक बार कहिए राधे राधे। बड़े ही संयम के साथ बैठिएगा। उद्धव गोपी संवाद कहने के बाद हम भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? आपके अश्रुपात क्यों हो रहा है? भगवान ने उद्धव से कहा, बोले उद्धव, अरे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज की याद आती है। और जब भी मुझे ब्रज की याद आती है ना, मैं यमुना के किनारे आकर के खड़ा हो जाता हूं और इसी यमुना में समस्त ब्रजवासियों का दर्शन करता हूं और उनसे न मिलने के दुख में मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। उद्धव जरा मेरा एक काम कर दे। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आज्ञा करें, क्या कार्य करना है आपका? भगवान कहने लगे, मेरा एक पत्र लेकर के जाओ उद्धव, और मेरे ब्रजवासियों को, मेरे विरह में तड़पते हुए, मेरे विरह में रोते हुए ब्रजवासियों को जरा मेरा ये पत्र सुना देना। उद्धव ने कहा, बोले प्रभु अगर आप कहें तो किसी और सैनिक को मैं भेज दूं पत्र लेकर के। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, ये कार्य तो केवल तू ही कर सकता। जो मेरा बहुत सगा हो, जो मेरा बहुत खास है, वही ये कार्य कर सकता है, सब ये कार्य नहीं कर सकते। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, जाओ ब्रज में जाकर के इस पत्र को सुनाना। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले पत्र लिखा है अपने बाबा के लिए। उद्धव जाकर के मेरे बाबा से कहना कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चलन सिखायो, और थको जान कन्हैया मेरो, कन्हैया कही हंसी ले ही पुकारो। उद्धव मैया ते सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया ते सुनैयो। उद्धव जाकर के मेरे बाबा से कहना, जब मुझे चलने नहीं आता था, मेरे बाबा उंगलियों को पकड़ करके मुझे चलना सिखाते थे। जब मैं गिर जाता था या जब मैं थक जाता था तो बाबा ये नहीं देखते थे कि मेरे शरीर में धूल लगा हुआ है, वो धूल सहित ही मुझे उठा करके अंकुशे लगा लेते थे। बाबा से कहना, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। मेरी मैया से जाकर के कहना कि को न मुख धोवे ताते जल। जब सर्दियों का समय होता ना, तो प्रातः काल के समय में मेरी मैया शीतल जल से मेरे मुख को नहीं धुलाती थी, थोड़ा गुनगुना जल करके लाती थी और मेरे मुख को धोती थी। को न मुख धोवे ताते जल, जल स्नान अचरन पोछ संहारे। उद्धव ब्रज में जाकर के कहना, यहां कोई आंचल से पोछने वाला नहीं है मेरे लिए। माखन रोटी नाम न जानू, मैं माखन रोटी नहीं जानता किसको कहते हैं। अरे उद्धव, मुझे याद आती है मैया की वो छवि। मैया कहती थी, बोले लाला मैंने तेरे लिए अभी अभी ताजा माखन निकाल रही हूं, तब तू इसको पा लेना। लेकिन मैं कहता, नहीं मैया, तेरे हाथ से निकला हुआ जो बासी माखन और बासी रोटी है ना, उसमें जो स्वाद आता है वो इस ताजे माखन और रोटी में नहीं आता।
और इतना कहते हैं मेरे मैया माखन के बीच में, रोटी के बीच में माखन लगा के उसका गोलाकार बना करके दे देती और मैं उसको खा लेता था। उधर जाके मेरी मैया से कहना यहाँ 56 प्रकार के 36 प्रकार के मसालों का पान मिलता है, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आता है। मेरी मैया से जाके कहना मैया जब पान खाती थी मैं भी कहता था मैया मुझे भी पान खाना है। मैया कहती मैं अभी लगा के देती हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं, जो तेरे मुख में आधा घुला हुआ पान है मुझे वही खाइए खाना है। तब मैया मेरे होठों को, मेरे दोनों कपोलों को दबाती, मेरा मुख खुल जाता और अपने मुख का पानी मेरे मुख में डाल देती। वो स्वाद जो आता था वो यहाँ के पानों में नहीं आता है। मुझे उस पान का स्वाद नहीं आता है यहाँ पर। उधर जाकर के मेरी राधा रानी से कहना कि हे ललिते वृषभानुसुते, मैं कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल सो, कछु और ही दोष रह्यो मेरो वारो। अब तो अपनो कर ले हूँ यही वर दे हूँ, वह कुंज कुटी यमुना को किनारो, अपनों कर जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो, भई सो भई अब बेगी संहारो। मेरी राधा रानी से कहना मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके फलस्वरूप उन्होंने मुझे ब्रजमंडल से दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। उनसे कहना मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, मुझे पुनः ब्रज में बुला लें, यहां मेरा मन नहीं लगता है। मैं तो उनके चरणों में सेवक बन करके रहना चाहता हूं। उद्धव मेरी गोपियों से जाकर के कहना जैसे तुम दीन है तन मन धन प्राण मोहे, वैसे ही समाधि धन ध्यान धर भाओगे, अलख अनादि घट घट को निवासी, मोहे जान अविनाशी जाग जुगती जगाओगे। आसन कर प्राणायाम ध्यान धारणा सो भले, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शाओगी, ऐसे चित लगाओगी हमारे पास आओगी, सुख में समाओगी और मुक्ति पद पाओगी, सुख में समाओगी और मुक्ति पद पाओगी। गोपियों से जाकर के कहना उद्धव कि मेरा ध्यान धरे मैं ब्रह्म हूं और ध्यान धर के मुझे ज्योतिष स्वरूप रूप में प्राप्त करें। पत्र लिख करके श्री ठाकुर जी ने दिया, उद्धव ने लिया, बोले प्रभु अभी जा रहा हूं, पत्र दे करके तुरंत आ जाऊंगा, पत्र सुना के मैं तुरंत आ जाऊंगा। भगवान ने कहा एक बार तू जा तो सही, फिर बाद में पता चलेगा कि तू कितने समय बाद वापस आएगा। आज उद्धव पत्र लेकर के जब ब्रज की ओर गए हैं, जो ही मथुरा की सीमा को पार किया, ब्रजमंडल में प्रवेश किए हैं बंधुओं, क्या देखते हैं? चारों ओर गायें रम्हा रही हैं। भैया बात जरा कम करो। चारों ओर गायें रम्हा रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, यमुना में कल्लोल करती हुई धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उद्धव एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए हैं और वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कहने लगे, बोले देखो कन्हैया इनके लिए विलाप करते हैं और यहाँ पर ये हर प्रकार के कार्य कर रहे हैं, प्रसन्न है, इनको कोई दुख ही नहीं। कुछ समय व्यतीत हुआ है, सूर्य अस्तांचल की ओर जब गए हैं बंधुओं, संध्या का समय हुआ है, गायें मथुरा की ओर देख करके विलाप करने लगी। यमुना की जो लहरें हैं वो स्तब्ध हो गई हैं, पक्षियों का जो चहचहाना है वो बंद हो गया, उसी वृक्ष पर जाकर के बैठ गई हैं। और तभी उद्धव को ये महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कुछ जल की छींटे पड़ रहे हैं। ध्यान से देखा, मौसम तो है नहीं, बरसात कैसे हो रही है। ऊपर देखा तो ऊपर जो सारिका
पक्षियां जो बैठी हुई हैं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उद्धव उन आंसुओं से भीगते जा रहे हैं। ये क्या स्थिति है? अभी जो देखा वो सत्य है या अभी जो देख रहा हूं वो सत्य है? बंधुओं, ये जो ब्रजवासी है ना, ये दिन भर तो कन्हैया का इंतजार करते हैं और इसीलिए प्रसन्न रहते हैं कि गोविंद कभी आप आओ और हमारी विरह की स्थिति देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गोपियां ब्रजवासी सब प्रसन्न रहते हैं। गाय चारा खाती हैं, यमुना में लहरें उठती हैं। लेकिन जब संध्या का समय होता है, ब्रजवासियों को लगता है कि आज भी कृष्ण नहीं आए। आज भी कन्हैया नहीं आए। तब उनकी आशाएं टूट जाती हैं और एक स्थान मथुरा की ओर देखते हुए रोने लग जाते हैं। उद्धव रथ को लेकर के नंद महल की ओर गए। बाबा ने देखा, आजा उद्धव आजा। उद्धव को लेकर के गए हैं, बिठाए हैं। उद्धव जी ने कहा, मैया कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। नंद बाबा कहते हैं, बोले उद्धव, लाला की जो मैया है ना, वो तो जिस दिन से लाला गया है उस दिन से केवल शरीर यहां पर है, मन तो उसका लाला के साथ ही चला गया है। उद्धव, कृष्ण विरह में यशोदा ने आज तक कुछ पाया ही नहीं है, कुछ प्रसाद ही नहीं पाया है। यशोदा मैया ने देखा उद्धव साक्षात कृष्ण के समान लगते हैं। मैया ने कहा, अरे लाला तू आ गया, कहां है तू? नंद बाबा ने कहा, ये लाला कन्हैया नहीं है, ये तो उसके मित्र उद्धव हैं। मैया हाथ पकड़ती हैं, लेकर के जाती हैं दौड़ करके। उद्धव आजा आजा, तुझे मैं दिखाती हूं। मेरा लाला यहां पर स्नान करता था। इस जगह पर मेरे लाला के पहले केश टूट करके गिर गए थे उद्धव। इस जगह पर मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली थी। मेरे कन्हैया को मैंने झूला पहली बार यहां पर झुलाया था उद्धव। उद्धव आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन मैया की ये विरह स्थिति देख करके उद्धव को अपना जो सारा ज्ञान है सब विसर गया। बंधु, नंद बाबा उद्धव जी के चरण दबाते हैं, बोले लाला मेरे कन्हैया ठीक है ना? करते करते रात्रि का समय व्यतीत हुआ है, प्रातः काल का समय हुआ। उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा, बताओ जरा ये गोपियां कहां मिलेंगी मुझे? बोले उद्धव, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, वहां लेकर के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गोपियों की वो जो विरह जन्य स्थिति है वो हमसे देखी नहीं जाती है। जब से कृष्ण गए हैं गोपियां अहर्निश केवल रुदन ही करती रहती हैं, विरह में उनके रुदन ही करती रहती हैं। यमुना किनारे लेकर के गए हैं। बोले उद्धव, देख जहां से रुदन का स्वर आ रहा हो, जहां से आंसुओं की धार बह रही हो, समझ जाना वहीं पर गोपियां बैठी हैं। आज उद्धव गोपियों के पास गए हैं और गोपियों के पास जाकर के उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। बोले जरा सुनाओ क्या उपदेश तुमने दिया है? उद्धव जी जब आए, श्याम के सखा हैं जानकर के गोपियों ने अपनी अपनी चूनर वहां पर बिछा दी। एक एक करके अनंत कोटि ब्रज गोपियों ने चूनर बिछा दी। ऊंचा सिंहासन बन गया। बोले उद्धव बैठ जाओ इस पर। उद्धव जाकर के बैठे हैं। गोपियों ने जो रुदन किया है कृष्ण विरह में, और उसी चुनरी से पूछा है, कृष्ण विरह से के आंसुओं से भीगी हुई चुनरी पर जब बैठे हैं उद्धव कहने लगे, अरे गोपियों, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे अंदर तो कृष्ण की बहुत भक्ति है। उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूप शील लावण्य सबय गुण आगरी। तुम्हारे अंदर तो रूप है, शील है, गुणवत्ता है, सब है। क्यों प्रेम की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण विरह में रोए हुए आंसुओं के द्वारा जो पोछी गई चुन्नी है उस पर बैठे हुए हैं। दूसरे क्षण याद आया, नहीं मैं तो ज्ञान का संदेश लेकर के आया हूं।
भवती नाम वियोग में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुर अग्निर जलम महि। कहां देखती हो उसको? वो तो ज्योति स्वरूप है, ध्यान लगाओ, कमंडल लेकर के निकलो और उसके ध्यान में मग्न हो जाओ, उसके नाम का जप करो, वो यत्र तत्र सर्वत्र है। गोपियां कहती हैं उद्धव उपदेश देना बड़ा सरल है, जरा मुझे बताओ। गोपियों ने कहा कि विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन और दरस मधुकरी मांगते श्रवत रहत दो नैन। तुम कहते हो, तुमने कहा कि तुम ध्यान लगाओ, योग करो, और जब उसका ध्यान करोगे, योग करोगी, क्योंकि उद्धव ने कहा ना, वे तुम ते नहीं दूर ज्ञान की आंखन देखो, अखिल विश्व भरपूर ब्रह्म को रूप विशेषो, लोह दारु पाषाण जलथल माही आकाश, सचल अचल बरतत सवय ज्योति ब्रह्म प्रकाश। वो हर जगह पर है, उसको तुम देखो। उसके ना कोई मुख है, ना कोई हाथ है, ना उसके कोई पैर हैं, ना उसका कोई स्वरूप है, वो तो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। गोपियां कहती है उद्धव शांत हो जाओ, तुम कहते हो उनके मुख नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके मुख नहीं है? कि जो मुख नाही हतो कहो किन माखन खायो, और पाइन बिन गौ संग कौन बन बन बूंधायो। तुमने कहा ना, आंखें नहीं है उनकी, हाथ नहीं है उनकी, तो बताओ जो मुख अगर उनके नहीं था तो हमारा चोरी करके माखन किसने खाया? और हमारी गैयाओं के पीछे कौन बन बन में भटका? कि जो मुख नाई तो कहो किन माखन खायो, पाइन बिन गौ संग कौन बन बन कूधायो, और आँखिन में अंजन दिए गोवर्धन लिए हाथ, नंद यशोदा पूत हैं कुंवर कान्ह ब्रजनाथ। आपने कहा उनके कोई माता पिता नहीं है, तो यशोदा मैया और नंद बाबा किसके माता पिता हैं? उद्धव, तुम जिनके चेला बन करके आए हो ना यहां पर उपदेश देने के लिए, सुनो हमारी बात। तुमने कहा हम योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, सब करेंगे, हम तैयार हैं सब करने को। लेकिन उद्धव जी एक ही बात हरिजूसो कही हो जाए, एक बात जाके भगवान श्री हरि से कहना कि एती ब्रजवाला मृगछाला कहां पावेंगी? योग करने के लिए, समाधि लगाने के लिए मृगचर्म की आवश्यकता पड़ती है। एक दो गोपी हो तो मृगचर्म मिल जाए, लेकिन यहां तो अनंत कोटि ब्रज गोपियां हैं, इतने मृगचर्म कहां से लाओगे? इतने मृगचर्म नहीं मिलेंगे। कि असुवन की माला पे जपे नित श्याम नाम, और लोचन के खप्पर ले भिक्षा को जावेंगी, पहरेंगी कंठागरे, डारेंगी चेरी माल, और मरघट पे बैठ के मसाल हु जलावेंगी, मरघट पे बैठ के मसाल हु जलावेंगी। लेकिन सब करेंगी, लेकिन ये बताइए वो मृग चर्म कहां से लाएंगे? गोपियां कहती हैं, बोले जरा ये कृष्ण का पत्र तो सुनो, क्या लिखा है इन्होंने? कि आओ सखी बाती सुनो, यह जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो, लिखत न आई लाज। अरे आँखड़ियाँ झीनी पड़ी, आँखड़ियाँ झीनी पड़ी, पंथ निहार निहार, अरुजी भड़िया छाले पड़े, कृष्ण पुकार पुकार, कृष्ण पुकार पुकार। गोपियों ने उद्धव को कहा, बोले उद्धव
तो जो ज्ञान का उपदेश लेकर के आया है ना, ये हमारे यहाँ पर नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ तो सारी बातें प्रेम की होती हैं। यहाँ तो वो स्थिति होती है कि उखल में सर दोगे तभी भक्ति प्राप्त करोगे, अगर पूछने से डरोगे तो फिर भक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये तो प्रेम की गली है, बहुत सांकरी है, इसमें दो नहीं चल सकते, अकेले ही चलना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम की बात तो अनोखी होती है। क्योंकि ये प्रेम की बात है उद्धव, तू नहीं समझेगा। उद्धव जी आए तो थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए बंधुओं, लेकिन गोपियों के प्रेम का रंग इनके ऊपर चढ़ गया। गोपियों से पूछा, बोले तुम्हारा कोई पत्र हो तो हमें दे दो। एक गोपी दौड़ के आई, बोले कन्हैया से कहना हम उनकी बहुत याद करते हैं। ललिता जी ने डांट दिया, नहीं बिल्कुल ये बात जा करके मत कहना। क्यों? अगर कन्हैया सुनेंगे कि हम उनकी याद करते हैं, हम उनके विरह में कष्ट पाते हैं, तो हमारे कष्ट को जान करके कन्हैया को कष्ट होगा। इसलिए उनसे मत कहना कि हम उनको याद करते हैं, ये कह देना जा करके कि हम प्रसन्न रहती हैं, उनको बिल्कुल याद नहीं करते। उद्धव जी जा रहे हैं, लेकिन कैसे कि उद्धव सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, अरु ज्ञान बजावे दुंद भी, योग बजावे ढोल। उद्धव के ऊपर जो ज्ञान की धूल चढ़ी हुई थी वो हटा दिया गोपियों ने, और अपने प्रेम का प्रताप इनके ऊपर चढ़ा दिया। आज उद्धव जब मथुरा में गए हैं, जाते ही कृष्ण के महलों में कहने लगे, अरे ओ निष्ठुर, अरे ओ छलिया, अरे ओ कालिया, तुमने गोपियों को बड़ा दुख दिया है। भगवान समझ गए ये प्रेम का पाठ पढ़ करके आया है। क्योंकि कोई भक्त, कोई प्रेमी ही मुझे गाली दे सकता है, मुझे अपशब्द कह सकता है, और कोई जो मुझे भगवान मानता है वो मुझे अपशब्द नहीं कह सकता है। उद्धव ने जब कहा, भगवान ने कहा तुझे क्या लगता है मैं ब्रजवासियों से दूर हूं? मैं ब्रजवासियों से एक क्षण भी दूर नहीं रहता। भगवान ने अपने रोम रोम में समस्त ब्रजवासियों का दर्शन करा दिया कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहूं बिसारी हाँ, मोहे नंद बाबा की आन। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं इनको कभी अपने आप से अलग नहीं करता। उद्धव, मैं तो तुझे प्रेम की परीक्षा के लिए भेजा था, प्रेम पढ़ने के लिए मैंने भेजा था तुझे। उद्धव ने क्या बोले, प्रभु प्रेम तो आप भी मुझे सिखा सकते थे ना। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले उद्धव देख, अगर मैं तुझे प्रेम सिखाता तो तेरे और मेरे बीच में गुरु और शिष्य का भाव हो जाता। ना मैं तुझसे खुल के चर्चा कर पाता, ना तू मुझसे खुल के चर्चा कर पाता। इसलिए मैंने उसी पाठशाला में तुझे भेजा जिस पाठशाला से मैंने प्रेम की शिक्षा प्राप्त की है। वृंदावन तो प्रेम की पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पाठशाला।